हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क्स 2 का लेसन नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए, हमें सरफेस एरिया में देर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरियाज। एक होता है हमारा वर्टिकल सरफेस और एक होता है हमारा टोटल सरफेस। तो हम बेसिकली इसके बीच का डिफरेंस पहले देख लेते हैं। अब देखिए, शेप में भी आपको पता होना चाहिए, ये जो चैप्टर है ये हमारे 3D शेप का है। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन हमें दिए हुए हैं ये हमारे 3D वाले शेप में जो कैलकुलेशन आता है वो होता है। तो क्यूबॉइड जो है बेसिकली ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो ये रेक्टेंगल के फेसेस को, रेक्टेंगल का जो 3D शेप है दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। अब यहाँ पे आप इसको ये समझो, ये है आपका लेंथ, ये है आपका ब्रेड्थ एंड दिस वन इज योर हाइट। जस्ट सेकंड, आई विल चेंज द पेन, देन फिर हम लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हमें यहाँ पे देखना है, ओके, दिस इज योर लेंथ, दिस पार्ट इज योर ब्रेड्थ, और ये जो हमारा 90 डिग्री वाला है दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइट, LBH। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, हमें वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो आपका वर्टिकल सरफेस कौन सा आने वाला है, देखिए दिस पार्ट, दिस वन इज योर वर्टिकल फेसेस। ये आपका जो बैक साइड वाला पार्ट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल फेसेस। देन दिस पार्ट, और ये जो सामने वाला है ना ये, तो फिर क्या रह गया, विच पार्ट हैज बीन लेफ्ट। तो इसमें जो हमारा टॉप और बॉटम है वो कंसिडर्ड नहीं है। ठीक है, जो आपका टॉप और बॉटम है वो कंसिडर्ड नहीं है। सो ये है हमारा वर्टिकल सरफेस। ओके, गॉट इट। आपको एक थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या कर दिया है मैंने। बेसिकली आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इसमें क्या होगा ना, हमारे जो ये है, जो हमारे पार्ट है वो कौन से हैं, ये है हमारे साइड वाले पार्ट, जो बैक साइड वाला है वो, और जो फ्रंट साइड वाला है वो। ठीक है, ये जो हमारे पार्ट है ना ये इसमें आ जाएंगे। डिड यू गेट दैट। तो ये है हमारा वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका 2L+B/H। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, दिस पार्ट दे हैव टेकन, एक है हमारा ये वाला लेंथ और ब्रेड्थ के दो पार्ट है, और साइड के दो पार्ट है। तो इसीलिए द फॉर्मूला विल बी 2 × L+B/H। Here we have considered only 4 surfaces into consideration। वैसे क्यूबॉइड में आपको 6 स्पेसेस मिल जाएंगे, तो 6 के 6 नहीं कंसिडर किए जाते हैं। हाँ, टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 सरफेसेस दे विल कंसिडर्ड। अब क्योंकि हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है दैट इज LB, तो टॉप और बॉटम दोनों LB है। जो साइड वाला पार्ट है हमारा वो है BH, तो इधर वाला पार्ट भी BH है। और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो है LH, तो दो है फ्रंट का और बैक का। दैट्स व्हाई द फॉर्मूला विल बी 2 टाइम्स L×B, B×H एंड L×H। फिर आता है वॉल्यूम। तो बेसिकली जब भी आपको किसी की कैपेसिटी निकालनी है तब हम निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है L×B×H। ओके, तो ये हो गया आपके क्यूबॉइड के बारे में। जैसे हमने क्यूबॉइड देखा है सेम टू सेम वैसे ही क्यूब है। द ओनली फैक्ट कि क्यूब मतलब स्क्वायर, तो इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सारा ही क्या होता है, सेम ही होता है। ये स्क्वायर का 3D शेप है इसीलिए इसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारे ही सेम है। अब क्योंकि हम लोग टोटल सरफेस एरिया में 6 फेसेस कंसिडर करते हैं इसीलिए ये फॉर्मूला बनेगा 6L², और वर्टिकल सरफेसेस में हम 4 फेसेस कंसिडर करते हैं इसलिए ये फॉर्मूला बनेगा 4L²। वॉल्यूम यानी जब हम कैपेसिटी निकालते हैं तो L×L×L, दैट इज कॉल्ड L³। दिस इज ऑफ योर क्यूब। देन सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर हम कहाँ पे यूज करते हैं। अब सिलेंडर में भी जैसे कर्ड सरफेस एरिया, तो कर्ड सरफेस एरिया में आपका ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, दिस पार्ट विल बी कंसिडर्ड, यानी ये आपका टॉप और सॉरी साइड वाले जितने भी पार्ट है हमारा राउंडेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड कर्ड सरफेस। टोटल सरफेस एरिया में नॉट ओनली दिस राउंडेड बट द टॉप एंड बॉटम बोथ विल कंसिडर्ड। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2πr r+h।
और जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है, वो है पाई आर स्क्वायर एंड एच। आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए लेट स्टार्ट द सम। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है प्रैक्टिस एट 9.1 का लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ अ मेडिसिन box is 20 centimeter, 12 centimeter and 10 centimeter respectively. Find the surface area of vertical faces and total surface area of this box. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें हमें क्या करना है। अगर ये आपका एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप यहाँ पे लिख दो लेंथ ऑफ बॉक्स। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आप पहले लिख दोगे। लेंथ ऑफ बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। Then breadth of box is 12 centimeter and then height of box is 10 centimeter। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, सरफेस एरिया निकालना है बट फॉर वर्टिकल फेसेस। तो वर्टिकल फेसेस में हम 4 फेसेस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूबॉइड या फिर वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्योंकि बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड शेप का है, उसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग। वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 2L plus B इंटू एच, है ना, 2L plus B इंटू एच। तो L जो है वो है 20, ब्रेड्थ जो है वो है 12 और जो हाइट है वो है 10। तो 2 इंटू 32 इंटू 10, तो 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 64 इंटू 10 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। हमें दो पूछे हैं, टोटल एंड वर्टिकल। तो वर्टिकल में हमारा ये फॉर्मूला है, इसको आप बॉक्स बना दो अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 2LB BH प्लस LH। तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। लेंथ कितना है आपका 20, ब्रेड्थ है 12 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट है हमारा 10, देन 20 इंटू 10। मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे थोड़ा केयरफुली रहना है। 20 इंटू 12, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, इसका आंसर आ जाएगा आपका 240, देन 120, देन 200। अब जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 240 प्लस 120 प्लस 200 का आपको आंसर मिल जाएगा 4 प्लस 2 6, देन 2 प्लस 2 4 प्लस 1 560। So 560 multiplied by 2 you will get 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, आंसर वाला पार्ट, वहां पे हमें सारा मेंशन करना पड़ता है कि हमने क्या क्या लिखा है। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर में, therefore vertical faces, vertical surface area of box is 640 centimeter square and total surface area of box one one two zero 1200
20 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so this is our first question. Moving towards second question. Total surface area of a box of a cuboid shape is 500 square unit. ठीक है, 500 स्क्वायर यूनिट का आपको ऑलरेडी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ब्रेड्थ एंड हाइट भी दी हुई है। दे हैव आस्क्ड अस फाइंड द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स। हम पहले सॉल्यूशन में जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ब्रेड्थ ऑफ box, breadth of box is 6 units. Then height of box is 5 units. Height of box is 5 units. Total surface area, total surface area ऑफ बॉक्स वो कितना दिया है हमें, 500 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो हम पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, देखिए जब भी हाइट लेंथ अलग अलग दिया हुआ है इट मीन्स इट्स अ क्यूबॉइड शेप, तो हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे 2LB प्लस BH प्लस LH। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया हमें पता है दैट इज 500। LB तो जो हमारा लेंथ और ब्रेड्थ है, अब इसमें से हमें लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ है हमारा 6, ब्रेड्थ एंड हाइट निकालना, ब्रेड्थ एंड हाइट है दोनों हमारे पास में है 6 × 5 प्लस लेंथ हमारे पास में नहीं है, हाइट है हमारा 5 यूनिट। ओके, अब हम क्या करते हैं 500 को 2 से डिवाइड कर देंगे। वो क्यों, क्योंकि वैसे भी कैलकुलेट करके आपको ना वो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा कॉमन लेके, तो बेटर है पहले ही आप डिवाइड कर दो। L × 6 6L 6 5 30, 5 × L 5L। ओके, अब देखिए 500 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका आंसर 250। अब ये जो 30 है ये माइनस कर दो, 6L प्लस 5L 11L। ओके, तो ये आ गया आपका 220, 220 को आप 11 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिला है 20 यूनिट्स। तो जो आपका लेंथ है दैट इज 20 यूनिट्स। हम आंसर लिख लेंगे, आंसर में हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, लेंथ ऑफ दैट box is 20 units। ओके, इजी था ये सम। थर्ड सम देखिए, साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। आपको दोनों निकालने हैं, क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ द क्यूब इज, साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो है आपका 4L²। तो 4 × 4.5 स्क्वायर, 4 × 20 × 25, ये आपको रूल पता होना चाहिए 4.5 के स्क्वायर का। सो इफ आई मल्टीप्लाइड, बिकॉज 20 × 4 80 आ जाएगा, 25 × 4 100, तो 100 का अगर मैंने 80 में 1 ऐड कर दिया तो आई गेट 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आप इसको बॉक्स बना दो तो ये हाईलाइट हो जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्या है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया यानी 6 फेसेस, तो 6 × 4.5 का स्क्वायर, जो हमने अभी देखा है 20 × 25। तो अगेन 6 × 20 आपका आंसर आ जाएगा 120, और 25 × 6 = 150 हो जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा आंसर में। Therefore, vertical surface area of cube is 81 centimeter square and total surface area of cube is 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। नाउ फोर्थ वन, यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा है, हमें दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हमें दिया हुआ है, एंड दे हैव आस्क्ड अस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। जनरली हमें क्या दिया रहता है, लेंथ दी रहती है, और हम लोग उसमें से टोटल सरफेस एरिया और वर्टिकल सरफेस निकालते हैं। नाउ दे हैव डन टोटल सरफेस एरिया पूछा है, दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब that they have given 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर, बट उन्होंने हमें पूछा क्या है, वर्टिकल फेसेस। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L²। अब ये कितना है, 5400, 6L²। जब आप 5400 को 6 से डिवाइड कर दोगे, सो यू विल गेट 900। तो हम दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, L = 30 सेंटीमीटर, है ना। हमारा जो लेंथ है वो आ गया 30 सेंटीमीटर, बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। उन्होंने हमें क्या पूछा है, दे हैव आस्क्ड अस वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे हमें वर्टिकल फेसेस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वर्टिकल फेसेस of the cube is 4L²। तो L है हमारा 30, तो हम 30 का स्क्वायर ले लेते हैं। 30 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 900, तो 4 × 900 इज 3600 स्क्वायर मीटर। सो दिस इज वर्टिकल फेसेस, सॉरी, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, हम सॉल्यूशन में लिख देंगे। सॉल्यूशन में लिख देते हैं हम लोग। देयरफॉर vertical surface area of the cube is 3600
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।